आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ज़ू जो है 101 उसकी बायोलॉजिकल तकनीक जो है उसका शॉर्ट लेक्चर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ माइक्रोस्कोपी। इसमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से और एमसीक्यूज़ कौन से हैं। तो जो इस जो लेसन में बेसिकली हम माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप होती क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन, माइक्रोस्कोप क्या होती है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप बेसिकली इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर विंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है कि जो हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं, इतने छोटे हैं कि हम नेकेड और अनआइडेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, कोई हमें ऑब्जेक्ट चाहिए जो इनको मैग्नीफाई करके बड़ा करके इनका साइज़ हमें दिखाए। एक माइक्रोस्कोप ग्रीक वर्ड जो है उससे निकला है माइक्रोन मतलब स्मॉल एंड स्कोपियन का मतलब है टू लुक। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। नेक्स्ट डेफिनेशन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। छोटे ऑब्जेक्ट को पढ़ना, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनको स्ट्रक्चर को देखना, उनके ऊपर एनालिसिस करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपी। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोपी में ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। और यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है या एमसीक्यूज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है कि हु डेवलप्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। तो याद रखना 1590 में हैंस जेंसर और उसके सन जेट्रिस जेंसन ने डेवलप की थी फर्स्ट माइक्रोस्कोप। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 1609 में किसने आके डेवलप की थी, गैलीलियो गैलीली ने। तो ये जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, लोग आते गए, उन्होंने मुख्तलिफ इकसाम की जो है माइक्रोस्कोप जो थी वो डेवलप की। हर जो इंसान था उसकी ना माइक्रोस्कोप जो थी वो दूसरे सिंपल थी या डिफरेंट थी। जो फर्स्ट वाला था उसकी थोड़ी सिंपल थी, जो सेकंड आया उसने फर्स्ट वाले की जो माइक्रोस्कोप थी उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी। तो इस तरह करते करते जो है मौजूदा जो हमारे पास माइक्रोस्कोप आई हैं उनकी तो ये मॉडिफिकेशन होकर हमारे पास आई है। नेक्स्ट भी यही है कि जो जिवेनॉय फाइबर, ठीक है, जिवेनॉय फाइबर बंदा था, उसने क्या किया था, सबसे पहले माइक्रोस्कोप का नेम रखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इसने नाम दिया था। और ये नेम देकर इसने एक पेपर लिखा था गैलीलियो ने और सबमिट करवाया था टू एकेडेमिया डी लेंसी। ठीक है, एकेडेमिया डाई लेंसी में ये एक अदारा है, एकेडेमिया डाई लेंसी इंग्लैंड का, ठीक है, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल है स्टडी के लिए और टेक्निकल जो इस तरह की चीज़ें हैं उनके लिए और स्टडी के लिए ये एक साइंटिफिक जो है अदारा है, वहाँ पर इसने सबमिट करवाई थी। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप के पार्ट्स। अब अपने यहाँ से गौर से सुनने हैं, यहाँ से मैं पार्ट्स को डिस्क्राइब भी करती जा रही हूँ, बताती भी जा रही हूँ। नेक्स्ट जो है हम इनको डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है आई पीस। ठीक है, आई पीस जो होता है ये डायरेक्टेड होता है टूवर्ड दी व्यूवर, यानी जो हम व्यूवर होता है देखने वाला, ये उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसके अंदर लेंस लगे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओक्यूलर लेंस। ठीक है, इसके अंदर भी लगा होता है, इसके अंदर भी लगा होता है ओक्यूलर लेंस। इसकी बेस पे जो पीछे लगा होता है वो इसका कहलाता है हेड। और जो इसके साथ जो है एक रूलर सा लगा होता है जिसे हम बोलते हैं डायप्टर एडजस्टमेंट। और डायप्टर एडजस्टमेंट बेसिकली क्या होता है ये हम नेक्स्ट में इसका वर्क भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं डिफरेंट मॉडिफिकेशन पावर के। कोई ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मॉडिफिकेशन पावर 10x है, किसी की 100x है, किसी की 1000x है, यानी कोई 10 गुना चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, कोई 100 गुना, कोई 1000 गुना। तो ये इनकी मैग्निफिकेशन पावर है। ये सारे जो होते हैं ये एक ही प्लेट के साथ जुड़े होते हैं। ये जो ऊपर प्लेट आपको नज़र आ रही है बेस सी, इस बेस को कहते हैं नाउज पीस। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है नाउज पीस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं डिफरेंट किस्म के जो नाउज पीस से अटैच होते हैं। नीचे फिर हमारा ये वाला आर्म है जिससे हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। और यहाँ पर ये हमारा स्टेज है माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर एक छोटा सा होल होता है, सुराख होता है जिसे हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर जो होता है इसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं और इन ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से इसको फोकस करके इस ओक्यूलर लेंस आई पीस के थ्रू देखते हैं। और ये जो हम स्लाइड यहाँ पे जो भी रखते हैं, जो भी स्पेसिमेंस रखते हैं, उसको हम स्टेज क्लिप की मदद से क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ये स्टेज के ऊपर एक क्लिप लगा होता है जिसकी मदद वो जो होती है स्पेसिमेन और स्लाइड उसको हम फिक्स रखते हैं ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, ये मैकेनिकल स्टेज है। और ये हमारे पास स्टेज कंट्रोल है जो कि स्टेज को आगे या पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, स्टेज कंट्रोल होता है। ये कैसा होता है, इसको रोल करने से स्टेज ऊपर जाता है। ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव लेंस के करीब या इनसे दूर नीचे की जानब जितनी हमने एडजस्टमेंट करनी हो करते हैं। यहाँ पर ये जो रूलर लगा हुआ है इसे बोलना है फाइन एडजस्टमेंट। और इसके पीछे जो बड़े वाला लगा हुआ है ये क्वायरस एडजस्टमेंट है। क्वायरस एडजस्टमेंट भी जो होता है ये इस स्टेज को मूव आउट करने के लिए
यूज़ होता है। ये स्टेज को या तो दाएं मूव करेगा या फिर बाएं मूव करवाएगा, ठीक है, और जो स्पेसिमेन होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे फोकस करवाएगा। नेक्स्ट है फाइन एडजस्टमेंट। जो ये वाला आला है इसका काम क्या है, ये ब्लर जो होता है उसको रिमूव करने के लिए, जो हमें यहाँ पर स्पेसिमेन के नीचे से इस लेंस के थ्रू नज़र आ रहा होता है, चीज़ के ऊपर ब्लर नज़र आ रहा होता है, उसको कामयाब एडजस्ट करने के लिए हम देखते हैं इससे क्या होता है कि फाइन फोकस जो होता है ये शार्प करता है क्वालिटी ऑफ द इमेज को शार्प करके साफ करके हमें दिखाता है जब इसको फोकस हम करते हैं। सबसे नीचे हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, ये बेस के नीचे जो है स्टेज की जो ये वाली है इसके नीचे एक लगा होता है डायाफ्राम, ठीक है, ये भी हम इसका वर्क भी पढ़ेंगे। डायाफ्राम के साथ लगा होता है नीचे कंडेंसर, और जो कंडेंसर से नीचे ये इधर लाइट होती है, इधर लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स का बटन यहाँ होता है, यहाँ से ऑन या ऑफ करके हम लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये लाइट जो होती है ये इस सुराख से अपर्चर से निकल कर इसको ऊपर जो होती है फॉल आउट करवाने के लिए होती है, और जो कंडेंसर होता है वो यहाँ से आने वाली फॉल को लाइट को कंडेंस करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, यही कह लें कि उसको फोकस करता है, फोकस करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर जहाँ लाइट की ज़रूरत होती है वहाँ पे फॉल करवाता है। और इस तरह इनके हिसाब के ये वर्क है। नीचे जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं बेस, और यहाँ पर एक रूलर लगा होता है जिसे हम बोलते हैं ब्राइटनेस, जो कि इसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है लाइट सोर्स की। तो ये बेसिक पार्ट थी, इनको हम बाय बाय पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑक्यूलर। आई पीस इज दैट पार्ट ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द व्यूअर। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ एट लीस्ट one or more lenses. The function of eyepiece in a microscope is to convert real enlarged intermediate image from objective into large visual image. तो उन्होंने कहा कि जो आई पीस है ये वो वाला ऑप्टिकल सिस्टम का पार्ट है जो कि डायरेक्ट होता है व्यूवर की तरफ। जो बंदा माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ देख रहा है ये उसकी आइज़ की तरफ डायरेक्ट होगा, और इसके अंदर एक या दो से एक से ज़्यादा लेंसेज लगे होते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो छोटा होता है ना चीज़, उसका जो रियल और लार्ज या इंटरमीडिएट जो भी इमेज हो उसको उसकी रियल इमेज से बड़ा करके कन्वर्ट करके ना बड़े इमेज में विजुअल इमेज हमें दिखाता है, ठीक है, उसका विजुअल इमेज बनाकर हमें दिखाएगा ये वाला आई पीस, ठीक है। इसके ये आपको नज़र आ रहा है आई पीस है यहाँ पे, ये आई पीस है और इसके अंदर दो लेंस लगे हुए हैं, ठीक है, जिन्हें हम ओक्यूलर लेंस बोलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास है lens tube. The lens tube is connected with three eyepiece with the eyepiece and its main task is to hold. ये जो आई पीस होता है जिसके अंदर लेंस लगा होता है इसके नीचे एक होल्ड सा लगा होता है, ट्यूब लगी होती है, उसको हम बोलते हैं लेंस ट्यूब, जिसकी बदौलत हम क्या करते हैं इस लेंस को पकड़ते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं और इसको फोल्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ तो ये हमारे पास ये क्या है, लेंस ट्यूब है, जिससे हम पकड़ के लेंस को अपनी आइज़ के साथ फोकस करते हैं। नेक्स्ट है डायोप्टर एडजस्टमेंट। ये क्या है, डायोप्टर क्या होता है, ये एक कंट्रोल नोब है, नोब होता है घुमाने वाला गोल सा सर्कल बाइनोक्यूलर यानी लेंस के ऊपर। इट इज़ डिजाइंड टू लेट यू कंपनसेट फॉर डिफरेंस बिटवीन योर ओन टू आइज, ठीक है। वंस यू सेट डायोप्टर, अब हर इंसान को जो डायोप्टर होता है उसको सेट करने का जो उसकी होता है ना वो मुख्तलिफ मेथड होता है। इससे ये होता है, ठीक है, डायोप्टर ये होता है कि दोनों आइज़ का, हमारी जो दोनों आइज़ होती हैं इनमें जो फोकस करने का अमल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब एक बंदा उसको 10x पे सही वो फोकस करके चीज़ों को डायोप्टर को एडजस्ट करके देख सकता है सही। अब दूसरा बंदा है वो उसी बंदे की एडजस्ट की हुई 10x की डायोप्टर एडजस्टमेंट पे हो सकता है ना देख सके, हो सकता है उसकी आइज़ जो हैं उसमें वो कमज़ोर हो या फिर उसकी आइज़ वीक हो, ठीक है, जिसकी वजह से उसे नज़र ना रहा हो, और वो 50x करके डायोप्टर भी साथ एडजस्टमेंट करके देखे। तो ये डायोप्टर एडजस्टमेंट होता है, ये यहाँ पर मैंने इस पिक्चर में भी आपको दिखाया था, ठीक है। ये छोटा सा इस ट्यूब की लेंस ट्यूब के नीचे एक छोटा सा गोल सा नोब होता है, इसको हम घुमा के क्या करते हैं लेंस को अपनी आइज़ की दोनों की जानब की जो भी सलाहियत है उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं ताकि हम अच्छे से देख सकें, ठीक है। वंस यू सेट द डायोप्टर दैन टू बैरल्स शुड स्टे इन प्रॉपर रिलेशन, ठीक है, फिर आप दोनों आइज़ से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव रिवॉल्वर नॉइज़ पीस। नॉइज़ पीस हमने देखा था जिसके ऊपर सारे क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। ये जो पीस है, ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्टिव रोलर्स, इसे नॉइज़ पीस भी बोलते हैं। तो ये जो नोज़ पीस है, नोज़ पीस के जो ऊपर जो है डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं जिनकी मैग्नीफिकेशन पावर डिफरेंट होती है, कोई 10x का होता है, कोई 100x का होता है, कोई 50x का होता है। तो ऑब्जेक्टिव रोलर्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोप विद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंस। यही मैं बता रही हूँ ना, ये ऑब्जेक्टिव रूलर है, इसके साथ कनेक्ट होते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेंसेज। उनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है फैक्टर होते हैं वो डिफरेंट होती है। तो जिस मैग्नीफिकेशन पावर के
नीचे हमने देखना हो हम इसको घुमाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रोलर को घुमाएंगे और वो हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है, लेंस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या होता है ऑब्जेक्टिव लेंस? जो है ये दैट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम विच इज़ डायरेक्टिव टू दी ऑब्जेक्ट। ये व्यूवर की तरफ नहीं होता, ये वो ऑब्जेक्ट जो हमने माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा होता है देखने के लिए, व्यू करने के लिए, स्पेसमैन रखा होता है उसकी तरफ इसका चेहरा होता है, उसकी तरफ उसको इसने फोकस करके दिखाना होता है। ये क्या करता है? इट्स अ टास्क टू कलेक्ट द लाइट रेज दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्वर आइटम, ठीक है। नीचे हमने पहले पढ़ा है कि नीचे से बेस के नीचे से लाइट सोर्स होता है, माइक्रोस्कोप की जो बेस होती है उसके नीचे एक लगा होता है लाइट सोर्स यहाँ पे। तो ये क्या कहता है लाइट सोर्स, जब इस अपर्चर जो कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एक होल होता है स्टेज के ऊपर, उसके थ्रू गुजार कर ऊपर जो अपर्चर के ऊपर पड़ी होती है स्लाइड या स्पेसमैन, उसके ऊपर फोकस करता है लाइट को, ठीक है। तो इसका ये यहाँ पे यूज़ है। तो इस तरह के इसका काम क्या है कि वो लाइट रेज को क्या करता है? कलेक्ट करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस कलेक्ट करता है और उस जो लेंस के जो लगी होती है हमारे पास स्लाइड, उसके ऊपर जो स्पेसमैन होता है उसको हमें जो उसका इमेज है वो जनरेट करके दिखाता है। द ऑब्जेक्टिव जनरेट रियल ऑप्टिकल इमेज। ऑप्टिकल इमेज का मतलब है जो रोशनी की में भी हम इमेज जो बनेगा वो देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास आप देख लें कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। कोई 200x का है, 220 का है, 50 का है, 1000 का है। जितनी ज़्यादा हमने मैग्नीफाई करके बड़ा करके ऑब्जेक्ट को देखना है उतनी हाई मैग्नीफिकेशन पावर वाला फैक्टर वाला हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्लिप। Clip may serve as holder for the object plate and makes sure that it does not get out of the plate opportunity। मैंने पहले बताया था कि जो हमारी माइक्रोस्कोप होती है उसके ऊपर यहाँ पर जब हम स्लाइड रखते हैं उस स्लाइड को हम फिक्स करने के लिए ये छोटे छोटे क्लिप होते हैं जिसको हाथ से पकड़ कर हम इसके ऊपर रख देते हैं ताकि ये स्लाइड अपनी जगह से मूव हो ना हो और हमारा जो स्पेसमैन है वो अच्छे से हाल हो सके। यहाँ पर आपको स्लाइड के ऊपर ये स्लाइड है, ठीक है, इसके ऊपर एक छोटी सी, ध्यान से अगर आप देखें तो एक छोटा सा कवर नज़र आ रहा है जिसे हम बोलते हैं कवर स्लिप, ठीक है। तो कवर स्लिप हम ऊपर रख के क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को व्यू करना हो तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है ये है कवर स्लिप। ये छोटा सा कवर स्लिप होता है जो कि हम अपने स्पेसमैन के ऊपर स्लाइड के ऊपर रख देते हैं ताकि हमें उसके अंदर से डायरेक्ट होकर चीज़ें अच्छे से नज़र आएँ। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप का स्टेज आता है। ऑन दिस स्टेज वन कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड विद द कवर ग्लास ऑन इट। मैंने अभी बताया था कवर ग्लास क्या होती है, जो कि स्लाइड के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, फ़र्ज़ किया है कि हमको भी सैंपल रखने हैं स्लाइड के ऊपर जिसको हमने व्यू करना है। इस सैंपल को हम कवर स्लिप से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, जो बिल्कुल स्लाइड की तरह एक ग्लास का मटेरियल होता है उसको हम रख देते हैं। तो कहते हैं हम इस स्टेज के ऊपर क्या करते हैं, कवर जो हमारा ये स्टेज होता है इसके ऊपर हम स्लाइड को फिक्स करके कवर स्लिप के साथ रख देते हैं। वंस दी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वांट्स टू लुक कैन चूजन बाय मूविंग द स्टेज बाय द हेल्प ऑफ स्क्रू एंड नॉब्स। अब हमने स्टेज को क्या करना होता है, मूव करना होता है। स्टेज के लिए स्क्रूज लगे होते हैं, नॉब्स लगे होते हैं जिनकी मदद से हम स्टेज को मूव करते हैं। वो कौन से स्टेज के नॉब्स हैं यहाँ पर मैं आपको वो दिखाती हूँ, ये है, ठीक है। मैंने बताया था कि ये एक कंट्रोल स्टेज है और एक कोरस एडजस्टमेंट है। यही नॉब होते हैं, जैसे ही हम इधर इसके ऊपर स्लाइड रखते हैं इसको हम इस तरह घुमाते हैं या इसको हम इस तरह घुमाकर इसको स्टेज को आगे पीछे और ऊपर नीचे करके इन ऑब्जेक्टिव लेंस की बदौलत को एक जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा जिसमें से हमने देखना है उसको चूज़ करके मैग्नीफिकेशन पावर वाला, उसके नीचे हम इस स्टेज को सेट कर लेते हैं, ठीक है, नॉब्स और इसकी और कोरस एडजस्टमेंट की बदौलत। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है कि यहाँ पे दिस अलाउज टू शिफ्ट दी ऑब्जेक्ट प्लेट बाय एडजस्टिंग स्क्रू इंस्टेड ऑफ डूइंग इट बाय हैंड। यानी हम हैंड से स्टेज को मूव आउट करवाने के बजाय हम कोरस एडजस्टमेंट और स्क्रू जो होते हैं उनकी बदौलत स्टेज को ऊपर नीचे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। देयर आर एडजस्टिंग स्क्रूज विच कैन बी यूज टू मूव द टेबल वेरी प्रिसाइजली। जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि जो कि स्टेज को मूव आउट ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने के लिए यूज़ होते हैं, वो ही हमारे पास एडजस्टिंग स्क्रूज कहलाते हैं। उनके ऊपर एक मिररिंग स्केल लगा होता है। वन कैन फाइंड आई वाज फाइंड अगेन ए सर्टेन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने एक दफ़ा, ठीक है, मियर करके 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का स्क्रू सेट कर लिया है, ठीक है। अब उस स्क्रू के इतनी से जो है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के ऊपर स्केल के ऊपर है आपका जो स्टेज है वो फिक्स हो गया। अब अगली बार जब दोबारा आप स्टेजेस फिक्स करेंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम इतने पे मेरा स्टेज फिक्स हो गया था, तो मैं अब वही दोबारा 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मियरिंग स्केल यूज़ करके क्या कर सकती हूँ,
इसके इसको मेयर कर सकती हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ पर फोकस करने के स्टाइल बताए हुए दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट है कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर बेसिकली क्या होता है, ये या तो लाइट सोर्स के ऊपर जो होता है वाक़या होता है या और सैंपल के नीचे वाक़या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसकी पहले लोकेशन दिखा लूँ। आप अगर माइक्रोस्कोप देखें तो यहाँ पर आपको कंडेंसर जो होगा वो नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायाफ्राम के नीचे ये देखिए, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स के ऊपर जो होता है वो कंडेंसर है। ठीक है, और जो सैंपल है ना उसके नीचे है कंडेंसर। ठीक है, तो ये अपराइट जो ये वाई माइक्रोस्कोप है इसकी बात कर रही हूँ, ये इधर मौजूद है इसकी पोजीशन। इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, बेसिकली ये क्या करता है कि ये लाइट सोर्स जो नीचे से आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ से जो लाइट सोर्स आ रहा है, इधर से हम लाइट ऑन करते हैं, यहाँ से लाइट जो गुजरती है उसको लाइटस्कोप को इन्वर्ट करके उसका डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी रेज़ को जो जा रही होती हैं उनकी जो रेज़ होती हैं उनको इन्वर्टेड करता है, इन्वर्ट करके एक पॉइंट पे जाके लाइट को गिराता है। देखिए ना, यहाँ से लाइट गुजर रही है, अब लाइट की जो रेज़ है वो यहाँ 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 इधर उधर फैली हुई हैं। तो कंडेंसर का काम क्या होगा, जो रेज़ होंगी उनको कलेक्ट करेगा, एक जगह पे कलेक्ट करके सारी एक ही पॉइंट पे जाके इसको फोकस कर देगा। लाइक अगर यहाँ पर ये वाला हमारे पास लाइट सोर्स है, इससे मुख्तलिफ़ किस्म की रेज़ गुजर रही हैं, रेज़ गुजरेंगी, यहाँ पर ये हमारा लेंस लगा हुआ है, लेंस से ये गुजरेगा, गुजरने के बाद क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके ये सारी लाइन जो होंगी ऐसे क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी, इसके ऊपर फाल कर देंगी। ठीक है, यहाँ पर वो जब आएंगी तो वो एक जगह पे आके फोकस करेंगी, यहाँ पर वो मुंतशिर हुई हुई है। तो मुंतशिर शुदा जो लाइट होती है उसको एडजस्ट करता है और इन्वर्ट करके एक पॉइंट पे फाल करवा के तो लाइट को फोकस करता है ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे से व्यू हो जाए। ये लाइट को गैदर करेगा लाइट सोर्स से और कंसनट्रेट करेगा एक ही जगह पे ताकि जो हमारा स्पेसमैन है वो अच्छे से एल्यूमिनेट हो जाए और हमें ऑब्जेक्टिव लेंस से नज़र आ जाए। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बात लिखी हुई है कि जो हमारा है कंडेंसर, इसका क्या है, ये एक ऑप्टिकल लेंस के तौर पे काम करेगा। ठीक है, लेंस होगा और जो कि लाइट जो कि हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में से गुजर रही है, डाइवर्जेंट हो रही है, उसको डाइवर्ट करेगा। डाइवर्ट का मतलब है उसको इकट्ठा करके एक पॉइंट के ऊपर लाएगा, तो पॉइंट सोर्स के ऊपर लाएगा, या तो वो उस पॉइंट सोर्स के पैरेलल होगी या फिर उससे के कन्वर्ट करके उससे जो ऑब्जेक्ट है जो हम सैंपल देख रहे हैं उसको क्या कर देगा, एल्यूमिनेट कर देगा। ठीक है, यही बात इधर लिखी हुई है। थस एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एल्यूमिनेटेड ऑन द सेम ब्राइटनेस लेवल। तो ये ब्राइटनेस लेवल सेम करता है, एडजस्ट करता है, तो ताकि जितनी भी हमारी वो जो हमारी है स्पेसमैन, उसका जो स्पेसमैन का जितना भी सारा हिस्सा वो अच्छे से सेम लेवल पे रोशन हो। कंडेंसर क्या कहता है, नॉर्मली कंसिस्ट्स ऑफ 1 और 2 लेंस। ठीक है, कंडेंसर के जहाँ तो एक लेंस पर मुश्तमिल होता है या 2 लेंसेज पर। दीज लेंस जो क्या करेंगे, फ्रैक्शनाइज करेंगे लाइट को एंड ऑल द रेज लीव ए पैरेलल बीम्स। ठीक है, जो भी हमारे पास लाइट है उसकी जो जहाँ से रेज गुजर रही है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेगा और उनको कंडेंस करके एक पॉइंट के ऊपर गिलाएगा। एज स्फेरिक लेंस अवॉइड्स क्रोमेटिक एब्रेशन। जो एक लेंस इसमें अंदर यूज़ हो रहा है स्फेरिक लेंस, ये जो क्रोमेटिक होता है यानी लाइट की जो डिफरेंट कलर होते हैं उसकी एब्रेशन को, फैलाव को रोकता है और उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है। दिस गारंटी है बेटर इमेज क्वालिटी। इससे क्या होगा, लाइट जब एक जगह पे फोकस होगी, इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। देयर प्रोडक्शन कॉस्ट आर हायर देन दोज ऑफ नॉर्मल लेंस। ये जो स्फेरिक लेंस होता है इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है आम नॉर्मल लेंस से ज़्यादा होती है कीमत इसकी। दे कैन बी अनदर क्राइटेरिया दैट डिफरेंशिएट हाई परफॉर्मेंस माइक्रोस्कोप फ्रॉम चीप माइक्रोस्कोप। जो हाई परफॉर्मेंस माइक्रोस्कोप होगी उसके ऊपर स्फेरिक लेंस लगा होगा, अच्छी होगी, और चीप माइक्रोस्कोप के अंदर चीप लेंस लगे होंगे। तो यहाँ से MCQs बन सकता है शॉर्ट बी के स्फेरिक लेंस क्या होता है। तो यहाँ आज आपने सारी सब टर्म्स ही पढ़ी हैं, इन सब टर्म्स में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इनके काम आ सकता है। नेक्स्ट में ये भी आ सकता है, व्हाट इज़ फाइन फोकस एंड कोहेरेंस फोकस। बहुत ही आसान है, दोनों का सेम ही काम है। जो फाइन फोकस होता है, विद फाइन फोकस वन कैन रेगुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव टू अचीव द नेसेसरी शार्पनेस। ठीक है, जो फाइन फोकस होता है इससे हमें जो माइक्रोस्कोप होती है, फर्स्ट किया ये माइक्रोस्कोप है हमारे पास, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और इन ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान जो फासला है ना वो कौन एडजस्ट करता है, फाइन कोरस जो होता है ना, फाइन लेंस, वो जो है फोकस जो होगा वो कोरस करेगा। यानी यहाँ पर हमने रखी हुई है एक
कोई भी सैंपल रखा हुआ जिसको हमने व्यू करना है। अब उस सैंपल और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान जितना भी फासला है उसको कौन एडजस्टमेंट करेगा? फाइन एडजस्टमेंट। ठीक है, फाइन फोकस जो होगा वो एक नॉब है जो कि फोकस को, क्वालिटी को, इमेज को ठीक करके व्यू करके दिखाता है। तो और जो कोरस एडजस्टमेंट है ये भी मैंने आपको पहले भी बताया। कोरस एडजस्टमेंट क्या करेगा? स्टेज को दाएं या बाएं करके मूव करके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे पोजीशन करेगा, उसको पोजीशन देगा। तो ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपको समझा दी हैं। यहाँ पर हम रीडिंग कर लेते हैं नेक्स्ट इनके वर्क की। ठीक है, दी फाइन फोकस मूव्स दी स्टेज ओनली मिनिमम। ठीक है, फाइन फोकस बहुत ज़्यादा स्टेज को मूव नहीं करता, ये सिर्फ ऊपर या नीचे करेगा। तो लाइक दी फाइन फोकस दी कोरस फोकस आल्सो मूव द स्टेज टू रेगुलेट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। जो चीज़ हम देख रहे हैं और जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस है उनके दरमियान फासला और उनको सही फोकस करने के लिए कोरस लेंस यूज़ होगा। तो इट टू कैच द राइट डिस्टेंस रफली एंड क्विकली। तो ये बस ये एडजस्टमेंट ही करता है फाइन फोकस देखने से पहले और देखने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट सोर्स। लाइट सोर्स जो होती है ये मैंने बताया था कि ये हमारी जो स्टेज है उसके नीचे लगी होती है लाइट सोर्स। ठीक है, द अर्ली माइक्रोस्कोप यूज्ड कनकेव मिरर्स टू रिफ्लेक्ट लाइट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। शुरू में जो होते थे वो कनकेव मिरर जो यूज़ किए जाते थे। आपको कनकेव मिरर का पता है ना, जिसका जो स्फेरिकल किस्म के वो मिरर होते हैं, ठीक है, उनकी जो इनर सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है, और वो कनकेव मिरर कहलाते हैं। मोस्ट माइक्रोस्कोप जो होती है वो किस किस्म की लाइट पे यूज़ होती है? एलईडी लाइट उसमें यूज़ होती है, यानी लाइट एमिटेड डायोड जो लाइट है वो इसके अंदर यूज़ हो रही है। तो लाइट का टास्क क्या होता है, काम क्या होता है? द लाइट सोर्स टास्क इज़ टू एलिमिनेट द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उसको रोशन करना ताकि वो हमें सही से नीचे से नज़र आए। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको लाइट सोर्स दिखाऊँ, हमारी जो माइक्रोस्कोप थी उसके अंदर से यहाँ पर ये हमारे पास लाइट सोर्स नज़र आ रहा है, यहाँ से लाइट निकलेगी और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर फॉल करेगी और उसको एल्यूमिनेट करके हमें दिखाएगी। बस इसका यही काम था लाइट सोर्स का। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट सोर्स हो गया। बेस क्या है? बेस गारंटीज द नेसेसरी स्टेबिलिटी टू द माइक्रोस्कोप। बेस जो होती है उसने इन सब को कंट्रोल किया हुआ है, इसको स्टेबल किया हुआ है। इनका जो बर्डन और वेट है वो किसने बेयर किया हुआ है? बेस ने। तो ये स्टेबिलिटी देगी, माइक्रोस्कोप को स्टेबल करके रखेगी। आगे हमारे पास एक होता है ल्यूमिनस फील्ड डायाफ्राम। ल्यूमिनस फील्ड एक डायाफ्राम लगा होता है, कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिनेशन एंड अडेप्ट टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास जो लाइट सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है एक लाइट सोर्स है, अगर यहाँ से लाइट ज़्यादा फॉल कर रही है, ठीक है, उसकी लाइट ज़्यादा हो गई है, जो कि ऑब्जेक्ट लाइट की ज़्यादा लाइट की वजह से एल्यूमिनेट हो गया और इतना ज़्यादा एल्यूमिनेट हो गया को हमें सही ऑब्जेक्टिव लेंस में नज़र नहीं आ रहा, या लाइट सोर्स कम है तब भी वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र नहीं आएगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए कौन यूज़ करेगा? ये दरमियान में स्टेज के नीचे और कंडेंसर और स्टेज के दरमियान एक डायाफ्राम लगा होता है वो। तो ये लाइट को क्या करेगा? इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा, इसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उन्होंने बताई हुई थी कि ये लाइट सोर्स को हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस फील्ड डायाफ्राम। ठीक है, तो ये दिस कैन प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग आउटशाइंड, यानी ज़्यादा जो होगा उसको कलर्ड और ज़्यादा इल्यूमिनेट रोशन होने से बचाएगा, क्योंकि ज़्यादा रोशन होने से भी चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये आपका 101 का फर्स्ट लेक्चर था। इसमें जितने भी आपको पार्ट्स मैंने बताए हैं उनके ऊपर शार्ट नोट आ सकता है, उसका MCQs भी आ सकता है। तो आपने इन सब का MCQs के लिए भी याद कर लेना है और या इनको डेफिनेशंस और इनका यूज़ भी शार्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लेना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।